paparazzi attacks in history. This random man decided to pick up Gigi Hadid and start touching her while the paparazzi just watched it happen. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं जिस खास शख्सियत से मुखातिब होने वाला हूँ वो बहुत ही सुलझी सोच के मालिक है। वो कभी आपको जिम के बाहर, कभी हॉस्पिटल के बाहर और कभी कभी तो मैयत में भी मिलते हैं। दूसरे की ज़िंदगी में उप्स ढूंढना जैसे उनकी जिम्मेदारी हो और उस उप्स से अपने आप को अप कर लेना, ये खासियत है उनकी। और स्टोरी क्रिएट करना और उसमें मसाला लगा के पेश करना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए डायरेक्टली मुखातिब होते हैं सर से। सर, आप मुझे ये बताएं, मैं आपको फोटोग्राफर समझूं या स्टॉकर? देखिए कादिर बाबू, हम तो है फोटोग्राफर, बाकी आप ही समझ लीजिए जो आपको समझना है। देखिए, बात ऐसी है कि वो तो हम समझ लेंगे, बट किसी दूसरे की ज़िंदगी में गैर जिम्मेदार तरीके से चले जाना, फ़ोटो निकाल लेना, उप्स मूवमेंट ढूंढ लेना, आपको नहीं लगता कि बहुत ही घटिया काम है? शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप कादिर जी? शर्म का क्या बात है इसमें? अरे शर्म का क्या बात है? स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं आप? नहीं देखते हैं? देखते हैं ना? देखते हैं। उसमें देखा आपने कॉमेडियन कैसे अपने माँ बाप की मजाक उड़ा रहा है, अपने माँ बाप के संघर्ष की मजाक उड़ा रहा है, पुरानी प्रथाओं का मजाक उड़ा रहा है। उनको तो बड़ा प्रमोट करते हैं आप। चलिए ज़्यादा दूर मत जाइएगा। एनिमल पिक्चर देखे हैं? देखिए। नहीं देखे हैं? एनिमल में ऐसे हमारे गांव के सामने बहुत लोग रहता है जो बीवी को मारता है, दारू पीकर मारता है, खून खराबा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। वही कंटेंट को उठा के डायरेक्टर ने तो अमीर दिखा दिए, रिच दिखा दिए, तो उस पिक्चर की तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप। अब हम यही सब काम हम कर रहे हैं तो आप हमें कहते कि शर्म आनी चाहिए। अरे हम क्या कर रहे हैं? हम तो बस वही कर रहे हैं ना जो समाज चाहता है, वही कंटेंट समाज को दे रहे हैं, तो उसमें शर्म का है कि? जी ठीक है, लेकिन बात तो सेम ही हुआ, आप भी तो वही कर रहे हैं। अब आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए, इसीलिए बुलाए हैं का? नहीं, बात ऐसी भी नहीं है, लेकिन आप भी तो हीरो हीरोइन के पीछे ही पड़े रहते हैं ना। अरे वो तो हमारा काम है ना, पैसा मिलता है उससे, समझे? अच्छा, हाँ। तो कौन देता है पैसा आपको? पैसा कोई देता नहीं है कादिर जी, कमाना पड़ता है, समझे? और अब अंदर की का बात का बताएं आपको। कभी कभार तो एक्टर खुद ही बुला लेता है कि मार्केट ठंडा पड़ा है, ज़रा यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, फ़ोन लगा के थोड़ा मूवमेंट बना लो, थोड़ा कुछ वायरल कर दो ताकि माहौल बने। ऐसा होता है। अच्छा। हाँ जी, फिर? और आप बना भी देते हैं स्टोरी? उसमें क्या बताए कादिर जी, उसमें तो हम एक्सपर्ट है। चलिए वो सब छोड़िए, ये बताइए कि इससे घर आपका चल जाता है? आप कितना कमा लेते हैं? 50,000, 60,000? अरे इतना तो हमारा एक फ़ोटो बिक जाता है, 1-1.5 लाख का। लग रहा है गलत मुद्दे पे बात कर रहे हैं, टॉपिक बदलना चाहिए। बदलना ही चाहिए। अब अगर मैं बात करूं जिम की, जहां पर आपकी मौजूदगी ज़्यादा रहती है, सिर्फ फीमेल एक्टर्स तो आती नहीं, मेल एक्टर्स भी आते हैं, लेकिन आपका जो ध्यान है, जो फोकस है, वो ज़्यादातर रहता है ग्लैमर पर। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है कादिर जी की हीरो जो है ना, मेल एक्टर, वो सिर्फ पर्दे पर ही अच्छा लगता है। फीमेल तो सभी जगह अच्छी लगती है। और अंदर की बात क्या है कि आदमी जात जो है वो औरत को देखना चाहता है, और जो औरत है वो भी औरत को ही देखना चाहती है कि हीरोइन ने कौन सा कपड़ा पहना है, कौन सा जिम का स्टाइल का ड्रेस पहना है, बैग रखा है, बस। और जो देखना चाहता है हम उसको दिखा रहे हैं। ये तो बस सेवा है और कुछ नहीं है। चलिए, अब आप बात कर रहे हैं सामाजिक सेवा की, तो मैं थोड़ी सी बात उसी की कर लेता हूँ। अभी एक न्यूज़ में देखा मैंने, और आप लोग इतना कैसे घिना सकते हैं एकदम से? एक हीरोइन अपने किसी रिलेटिव के फ्यूनरल में गई थी सफ़ेद कपड़ों में, आपने उसका फ़ोटो क्लिक कर लिया और अंतर वस्त्र पे टिक लगा हुआ था और लिखा हुआ था कि
सेक्सी लेडी इन शोक सभा, ये क्या था? देखिए कादिर जी, अब ये दुनिया है। आदमी मर जाता है ना तो भी लोग 4 दिन में भुला देते हैं। अब हीरो हीरोइन है, 50 जगह जाता है, शादी में, मैयत में, इवेंट में, प्रमोशन में, कहाँ कहाँ नहीं जाता है। अब कौन कितना याद रखेगा? इसीलिए ऐसा मूवमेंट बना देते हैं ताकि उसको याद रखे। वही बात है ना, तभी तो आपको याद है, तभी तो आप बात निकाल रहे हैं, है कि नहीं? ये भी बात है। फिर जानिए आप। लेकिन पत्रकार साहब, अगर दिल पे हाथ रख के देखिए तो समाज में मैसेज तो गलत ही जा रहा है। गलत गलत कहा जा रहा है यार? जो हो रहा है वही तो बता रहे हैं। और हमने जो है एक बात बता रहे हैं आपको, युवाओं का संघर्ष कम कर दिया है। अब इसमें संघर्ष कहाँ से आ गया? अरे संघर्ष की तो बात है। आपको आपका टाइम, हमारा टाइम याद नहीं है? 90s 80s का टाइम, रात के 12-1 बजे तक बैठ के ऐसे MTV फैशन TV देखना पड़ता था, और ऐसा रिमोट हाथ में कि माँ बाप आ जाए तो फट से बंद कर दिए। तब जाके कहीं आधा घंटा 1 घंटा में ससुरा, वहाँ जाके जब छोटे कपड़े वाली लड़की दिखती थी, और तो और वहाँ भी नहीं मिले तो फिर 3 घंटा डाकू लोगों की A ग्रेड की पिक्चर आती थी, उसमें जाके जब कहीं ऐसा कहीं छोटा कपड़ा वाला सीन आता था तो कितना समय खराब होता था। तो हमने ये सोचा कि जो हमने संघर्ष देखा है वो आज के युवाओं को नहीं ना देखने देंगे, हम डायरेक्ट देंगे। नहीं, काम तो आप सही कर रहे हैं। और फिर चॉइस अपना, देखिए नहीं देखिए, बिल्कुल कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, प्राइवेसी है, कोई कहीं उठता है कहीं बैठता है। तो मेरे हिसाब से अगर देखिए तो काम तो आप घटिया ही कर रहे हैं। अरे घटिया काहे का घटिया? अरे काहे घटिया काम कर रहे हैं? देखिए जो दुनिया में चल रहा है वही तो कर रहे हैं ना, कोनो नया काम तो नहीं ना कर रहे। हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। आजकल के ज़माने में जो लोग हीरोइन और जो फैशन वाले मॉडल जो कपड़े पहन रही है, 90s और 80s में जब मोबाइलिया फ़ोन वोन नहीं ना होते थे, इस प्रकार के ड्रेसेस पहने हुए कोई पर्टिकुलर एरियाज़ होते थे जहाँ पे ये लोग ऐसा फैशन वाला कपड़ा पहनती थी, या फिर पिक्चर में जाके देखो। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी तो जैसे ही आप बाहर निकले, गली चौराहे नुक्कड़ शॉपिंग मॉल में हर जगह ऐसे ही फैशन वाला कपड़ा चल रहा है। तो हम क्या घटिया कर रहे हैं? हम तो बस वही कर रहे हैं ना जो लोग चाह रहा है, वही दिखा रहे हैं। लेकिन अब तो आप और भी घटिया बात करने लग गए। अब आप लेडीज़ के कपड़ों की बात करने लग गए। अरे कपड़ा की बात नहीं ना है यार, जो दुनिया में चल रहा है फैशन वही ना बात कर रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा क्या? आजू बाजू दिख रहा है ना, तो बस हमने भी थोड़ा दिखा दी तो क्या हो गया उसमें? तो मतलब बेसिकली आपने इन्हीं जो कपड़े हैं छोटे बड़े, उनके चक्कर में आपने ये प्रोफेशन चूज़ कर लिया है। नहीं, हमने ये प्रोफेशन इसलिए नहीं चूज़ किया है। हमने इंसान के मनोविज्ञान को पकड़ा है कि जब हम युवा थे तो हम क्या सोचते हैं, तो आज का युवा तो और ज़्यादा प्रो है तो क्या सोचता होगा। वही मनोविज्ञान पे हमने काम किया है और इस प्रोफेशन में आए कि हम युवाओं को संघर्ष नहीं न करने देंगे। वाह पत्रकार साहब वाह, ये सोच तो बहुत शानदार है आपकी। लेकिन एक बात जहन में आ गई जी, हमने देखा है कि जब हीरोइनें आ रही होती है तब आपका जो कैमरा होता है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, वो स्लो रहता है। लेकिन जब हीरोइनें जा रही होती है एक्ट्रेस, तो आपका जो कैमरा पूरा फ्लो में काम करता है। तो जानना ये था कि आप हमेशा जो शूटिंग करते हैं वो बैक साइड से ही क्यों करते हैं? देखिए ऐसा है कादिर जी कि इंसान अब आधा शरीर थोड़ा ही ना लेके जाएगा जिम या बाहर, पूरा शरीर लेके जाता है। तो इंसान का शरीर है, शाश्वत है, उसमें आगे क्या और पीछे क्या। और फिर हम पहले ही बता चुके, हम तो वही कर रहे हैं ना जो दुनिया चाह रही है, सेवा। तो आखिरी में मैं चाहता हूँ कि कैसे, किन शब्दों से आप मतलब अपने काम को जस्टिफाई करना चाहते हैं दुनिया के सामने? देखिए हम तो यही बोलना चाहेंगे कि आपने जब हमें बुलाया तो आपका भी सोच हमारे प्रति वैसा ही है जैसा दुनिया का है। उसमें कोई नया बात नहीं है, हमें बुराई मानने की बात नहीं है।
लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं कि दुनिया जिस रफ्तार से कपड़ा उतार रही है ना, हम भी उसी रफ्तार से उतार रहे हैं उनका फ़ोटो। लेकिन हम एक सर्कल मार के दुनिया की सोच को हाईलाइट कर देते हैं, बस वही हमारा गलती है और कोई बात नहीं। तो दोस्तों, पत्रकार साहब से बात करने के बाद एक चीज़ जो मुझे समझ में आई कि वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी और शिद्दत से करते हैं, जो करनी चाहिए। अब बात रही आपकी और हमारी कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। वो लोगों की रिक्वायरमेंट, लोगों की नीड, लोगों की ज़रूरत, उनके साइकोलॉजी को रीड करते हैं और फिर रिक्वायर्ड चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, एक चीज़ और ये समझ आया कि कपड़े बड़े हैं, कपड़े छोटे हैं, कपड़े कटे फटे हैं, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है आपकी सोच, और अगर आप सोच से फैशनेबल है तो आप मॉडरेट हैं। और आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी भाई बंधु दोस्त जो इस प्रोफेशन में हैं, उनका काम हमेशा तराजू के एक पहलू में है और तराजू के दूसरे पहलू में है आपकी सोच, जो साफ़ है या गंदी रिफ्लेक्ट करेगी उनके काम पर। थैंक यू वेरी मच।